आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 मैथ का 5.7 प्रश्नावली। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। पहला क्वेश्चन है, सत्य या असत्य कहिए, ट्रू या फॉल्स कहिए। पहला ए है, पहले का ए, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। पहले का ए सत्य, क्योंकि आयत जो होता है ये आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होती है और इसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री का। आयत के प्रत्येक चार कोण होते हैं, चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। ये सत्य है पहले का। दो बी है, आयत को सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। हाँ, सत्य है। आयत की सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं। ये आयत की ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सम्मुख सामने की भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर होती है, ये भुजा, ये भुजा बराबर होती है, इसलिए कथन सत्य है। सी है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। सत्य है ये भी, सी भी सत्य है। जब वर्ग बनाया, वर्ग मतलब चारों भुजाएं जिसकी बराबर हो। ये विकर्ण इसको बोलते हैं जो बीच में काट दी। ये एक दूसरे पर क्या है, लंब है। जो ये विकर्ण इसको बोलते हैं जो ऐसे ये एक काटा है, ये काटा है, ये एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो ये सत्य है, सी वाला। पहले का डी क्या कह रहा है, समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। सत्य। पहला का डी क्या है, सत्य है। ये भी सत्य होगी। समचतुर्भुज ये जिसकी सम माना समान, समान चतुर्भुज वाले के चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर होगी। ये सत्य है। सम चतुर्भुज का बोल रहा हूँ। सम माना समान, जो समान चतुर्भुज की भुजाएं क्या होगी, भुजाएं लंबाई बराबर होगी। ये सत्य है। अब ई है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। ये असत्य है। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं और ये बराबर जो समांतर है, ये तो समांतर है, ये समांतर है, इसकी भुजाएं बराबर और लंबाई बराबर नहीं होती है। भुजाएं छोटी बड़ी भी हो सकती है समांतर चतुर्भुज की। खाली हमें दे समान रेखाएं समांतर हो, ये रेखा है, ये रेखा है, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। ये समांतर हो गया इससे, ये समांतर हो गया इससे, लेकिन ये भुजाएं इनकी बराबर नहीं होगी। असत्य है। एफ समलंब तो ये होगा, समलंब भुजाएं। तो उनकी क्वेश्चन क्या कह रहा है, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। असत्य। समलंब कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो उसकी भुजाएं समांतर नहीं होगी। ये क्या है, एक का एफ असत्य। अब इसका आंसर लिखेंगे, जब आयत की चारों भुजाएं अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। 2 का ये है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। क्वेश्चन बोला है, वर्ग को विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। कब समझा जा सकता है, जब आयत
ये आयत है। आयत का क्या होता है? आमने सामने की ये भुजा बराबर होती है और ये भुजा बराबर होती है। और वर्ग का चारों भुजाएं समान होती है। अब आयत वर्ग हमारा कब बनेगा? जब हम आयत का चारों भुजाएं समान हो। चारों भुजाएं समान होंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। आयत की चारों भुजाएं अगर समान हो जाएगी, ये चारों भुजाएं समान हो जाएगी तो वर्ग कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। अब समांतर चतुर्भुज ये है। अब बी, दूसरे का बी, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। समांतर चतुर्भुज कैसे होते हैं हमारे? ये समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। अब इसके ये आयत कब बनेगा? जब ये चारों कोण, आयत के चारों कोण बराबर होते हैं, एक समान होते हैं। तो इसके एक समान नहीं है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो ये जब समांतर चतुर्भुज आयत तभी बन सकता है जब इसके चारों कोण समकोण हो। जब हम इसको सीधा बनाएंगे ऐसे, ये इसको हमने सीधा कर दिया तो ये प्रत्येक कोण इसके क्या होंगे? 90 अंश के होंगे। 90 डिग्री के 90 अंश मीन्स समकोण। तो जब तक समांतर चतुर्भुज को हम समकोण नहीं बनाएंगे तब तक उसको हम आयत नहीं कह सकते हैं। सी है, दूसरे का सी है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज कहा जा सकता है। दूसरे का सी, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज कहा जा सकता है। सम माने समान, चतुर्भुज माने चार भुजाएं, जिसके समान चार भुजाएं हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? वर्ग को विशेष प्रकार का चतुर्भुज समझा जा सकता है। समचतुर्भुज समझा जा सकता है। वर्ग को समचतुर्भुज हम कब समझेंगे? जब तक समचतुर्भुज के माने समचतुर्भुज बनाना पड़ेगा, हमको वर्ग बनाना पड़ेगा। ये चतुर्भुज हो गया, इसके सारे कोण समकोण नहीं होते हैं। अब समचतुर्भुज तो हमारा ऐसे भी हो जाएगा, ऐसा करेंगे, ये भी समान है, ये भी समान है, लेकिन ये 90 अंश का कोण नहीं है। तो हमें समचतुर्भुज को वर्ग तभी कह सकते हैं जबकि प्रत्येक कोण इसके 90 डिग्री के होंगे, समकोण होंगे, तभी इसको हम वर्ग कहेंगे। डी क्या कह रहा है? वर्ग आयत 2 हो गया, समचतुर्भुज 3, समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज ये चार दिए हैं। ये चारों क्या है? वर्ग ये हो गया। आयत ये हो गया जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। और समचतुर्भुज ये हो गया जिसके चारों भुजाएं समान हो।
ये भी वर्ग होगा, और समांतर चतुर्भुज ये हो जाएगा आयत की तरह। ये आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो इनको हम एक क्या क्या कह सकते हैं एक ही शब्द में, बहुभुज। बहुभुज, इन चारों को हम बहुभुज कह सकते हैं। 2 का डी, ये सामने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये सामने की भुजाएं बराबर होती है। और वर्ग का, वर्ग का भी चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज की तरह आमने सामने इसके भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं वर्ग को भी, जब तक उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर ना हो, समांतर ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो। क्या आप सम चतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? एक बहुभुज है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर है। अब बहुभुज है, इसकी सभी भुजाएं बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा, वर्ग। इसकी सभी भुजाएं बराबर है, बराबर, और सभी कोण बराबर हो, और इसका वर्ग को क्या कहेंगे हम, कोई भी समांतर चतुर्भुज कहेंगे। दूसरे का ए, जब आयत की सभी भुजाएं समान होगी वो वर्ग कहलाएगा। वो समझा दिया, आयत की चारों भुजाएं अगर बराबर कर देंगे तो वर्ग कहलाएगा। बी था, जब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होता है तो वो आयत कहलाएगा। अगर समांतर चतुर्भुज का हम सारे कोणों को समकोण बना देंगे तो वो क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। जब सम चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होता है तो वो वर्ग कहलाया जाता है। सम मतलब समान चतुर्भुज, समान भुजाओं वाला चतुर्भुज को हम पहले का कोण अगर 90 डिग्री का कर दें, 90 डिग्री अंश में मिला लें सारे को, तो वो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। डी है, ये सभी 4 भुजाओं वाले कोण जो हमको दिया था, 4 भुजाएं वाले कोण क्या कहलाएंगे, बहुभुज कहलाएंगे। ये है, वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। जो वर्ग का समझाया था कि इसके सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, वैसे तो चारों भुजाएं समान होती है उसकी, लेकिन आमने सामने समांतर चतुर्भुज के अगर हम तुलना किया जाए तो आमने सामने की भुजाएं उसकी भी बराबर होती है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं वर्ग को हम। तीसरा क्वेश्चन है, तो 4 हमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमको 4 बहुभुज, एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी भुजाएं बराबर हो तो वो एक, जब बहुभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब वो वर्ग है, तो वो एक सम चतुर्भुज है। वर्ग एक सम चतुर्भुज है। अगर उसके आमने सामने चारों भुजाएं समान होगी और प्रत्येक कोण बराबर होंगे तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग एक सम चतुर्भुज है।